इस वक्त मौजूद हैं माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट पर। ये वो सीट है जो डिलिमिटेशन के बाद में नई सीट बनी है, यानी कि इस सीट पर पहली बार हो रहा है विधानसभा का चुनाव। हालांकि जो उम्मीदवार हैं चुनाव मैदान में है वो इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, स्थानीय विधायक रह चुके हैं, लेकिन तब सीट दूसरी हुआ करती थी। बलदेव राज शर्मा जिन्होंने मतदान कर दिया है, अपने परिवार के साथ में मतदान तो कर दिया है, पहला वोट भी डालने में पहुंचे थे। बिल्कुल लाइन लगी थी, मगर पहला वोट तो नहीं, मगर ठीक टाइम पे हमने ठीक टाइम पे डाल दिया है। अब ये बताइए कितना कड़ा मुकाबला, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि देश भर की निगाहें सीट पर टिकी हुई हैं। जैसे कि लोकसभा जो है जब चुनाव हुए थे तो कहा गया अयोध्या की सीट, अब यहाँ पर वैष्णो देवी सीट की बात हो रही है। बिल्कुल ये कह रहे हैं आपका, ये तो हॉट स्पॉट की जैसे कह सकते हैं ये सीट थी, मगर मैं आपको दावे के कह सकता हूँ कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई मुकाबला नहीं है। उसके प्रमाण के तौर पे अगर मैं बताऊँ तो पार्लियामेंट की अभी इलेक्शन हमारे हुई है, जिसमें 40,000 जो वोट पड़े उसमें 28,000 हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट पड़े, और कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के हक में सिर्फ मात्र 14,000 वोट पड़े। उसी पैटर्न को देख के लेके जाएं, मगर उसके आगे मैं आपको बात करूँ, श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा जो है वो पहली बार सीट बनी है। ये लोगों में बहुत बड़ी उत्साह की बात है, और उत्साह के साथ साथ ही लोगों में ये जो यहाँ की डेवलपमेंट ऑलरेडी मतलब कि सेंटर सरकार की तरफ से शुरू की है, जिसमें 6 लेन का जो काम है वो हो रहा है, 40,000 करोड़ रुपए का पैकेज है वो। इसमें IMS इंटर मॉडल स्टेशन के जो कि तीसरा हिंदुस्तान में तीसरा इंटर मॉडल स्टेशन कटरा को दिया है। पहला जो है वो मोदी जी का, दूसरा गडकरी जी का, तीसरा। आप विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन जब जो चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद से जो है बीजेपी में ही काफी जो है अंतर्कलह भी देखने को मिल रही थी, वो सब मैनेज हो गया क्या? बिल्कुल, देखिए सब लोग लड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में, और कोई बुराई बात भी नहीं है। तो जब टिकट मिलती है तो उसके बाद सारे परिवार के लोग इकट्ठे हो गए, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि हम एज ए परिवार के तौर में सब लोग एकजुट के होकर मिले हैं, लड़े हैं, और उसका जो 8 तारीख को पता चलेगा। पीएम ने पिछले हफ्ते रोड शो भी किया है, उसका भी इम्पैक्ट रहेगा? बिल्कुल पड़ेगा। ये बड़ी भारी सौभाग्य की बात है कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे रोड शो किया, यहाँ से संबोधन किया। सेकंड फेज की इलेक्शन के लिए उन्होंने कटरा वैष्णो देवी को चुना, और ये चुनना एक बहुत बड़ा मैसेज था कटरा वासियों के लिए और वोटर्स के लिए। और मुझे लगता है कि उनका यहाँ आने से कि एक वोटर में एक बहुत बड़ी उत्साह जो है वो आया है, और यहाँ की डेवलपमेंट तो ऑलरेडी मोदी सरकार ने पहले शुरू कर दी है। जम्मू में डिलिमिटेशन के बाद में सीटें भी बढ़ी हैं, इसका फायदा आपको लग रहा है कि कहीं पर बीजेपी को होगा जाकर के? नहीं, जो हमारे साथ मतलब कि भेदभाव की बात थी, 7 सीटों में से 6 हमको मिली, अभी भी भेदभाव की बात है, मगर वो थोड़ा सा बैलेंस हुआ है। और बिल्कुल ये जो 6 सीटें यहाँ पे मिली है हमें, इसका तो फायदा भारतीय जनता पार्टी को जरूर होगा। कहीं पर लग रहा है कि सरकार बनाने के जो है कहीं पोजीशन में पहुंचेंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जब तक जम्मू बीजेपी बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी तो घाटी से बहुत अच्छे प्रदर्शन की तो उम्मीद नहीं है। तो जम्मू के ऊपर, पूरे रीजन के ऊपर निगाह टिकी। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार बनेगी, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, और जम्मू का चीफ मिनिस्टर होगा। और उसके अलावा अगर मैं ये बात कहूं कि कैसे बनेगी, वो ऐसे ही बनेगी जैसे उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर 2.25 लाख वोटों से हारा। उसी तरीके से लोगों का मन 370 हटने के बाद डेवलपमेंट को लेकर वोट है, लोगों का मन पत्थरबाजी बंद करने के बाद है। वो लोगों ने जो मन बनाया है वो डेवलपमेंट को देखते हुए, जैसे 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्ट जो कश्मीर में गए हैं, ये उस डेवलपमेंट का वोट है। और लोगों ने जो मन बनाया है कि 365 दिन में 200 का बंद रहता था, आज सब जगह खुला है, रोजगार के अंबार लगे हुए हैं, इसलिए ये सरकार बनेगी। ये सरकार बनेगी, सिर्फ अपनी जीत ही नहीं बल्कि सरकार बनाने का भी दावा कर दिया है। ये भी कह दिया है कि जम्मू से ही होगा प्रदेश का अगला, जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री जम्मू से ही आएगा और बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, इस तरीके के दावे। और ये सीट अपने आप में इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पहली बार सीट बनी है और नाम है माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट। सहयोगी कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट से। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.